Very good evening, friends. We are on problem number 8 of dissolution of partnership firm. I hope you have completed the homework. Okay. Yes. तो अगर आपने होमवर्क कंप्लीट किया है तो मैं क्विकली क्या करता हूँ, आपने होमवर्क में जो भी किया है वो कंप्लीट कर लेता हूँ. ओके. ये रेशियो हमने लिया था 3:1:2. ये कैलकुलेशन भी हमने देखा था. ओके. डिनोमिनेटर सेम करके आपको कंपेयर करना है. तो 3:1:2 आया था. फिर हम सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बैलेंस शीट, एसेट साइड. सो ट्रांसफर ऑल दीज एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. चलो फिर आओ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में आपको क्या करना है. ये सारे एसेट्स मैं क्या करता हूँ, बुक में देख के लिखने वाला हूँ मैं. हाँ, आपके पास भी बुक है तो आप देख सकते हो. ओके. ये प्रॉब्लम नंबर 8 है ना. यस. तो टू बिल्डिंग पहले आपने एज अ होमवर्क ये नहीं किया है तो आपको क्या करना है, अभी मेरे साथ करना है. टू बिल्डिंग के बाद टू मशीनरी, 20,250. देन टू फर्नीचर, देन टू स्टॉक. इसमें बच्चों क्वेरी है क्या इसमें? ये ट्रांसफर एंट्री में कुछ क्वेरी है क्या? अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो. अगर कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो वो भी बता सकते हो. हाँ. टू बिल्स रिसीवेबल मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बिल्स रिसीवेबल. आई होप आपने अच्छे से लिखा है. हाँ, तो बिल्स रिसीवेबल तक हो गया ट्रांसफर. तो बैंक अकाउंट का क्या करना है, बैलेंस ले लो. बैंक अकाउंट को डेबिट बैलेंस कितना है बच्चों, क्वेश्चन में देखना है. 4,500 बैलेंस ले लिया. उसके बाद इंपॉर्टेंट आइटम है, नया आइटम है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में है. इसका मतलब क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में इसका मतलब क्या है, इसको डेबिट बैलेंस है. इसको डेबिट बैलेंस है मतलब ये क्या है, ये लॉस है. ये लॉस किससे रिकवर करोगे, ये लॉस आप किससे रिकवर करोगे, पार्टनर से रिकवर करोगे ना. मतलब जैसे प्रॉफिट उनको देते हो वैसे ही लॉस उनसे रिकवर करना चाहिए. हाँ, जैसे प्रॉफिट देते वक्त आप प्रॉफिट सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हो, वैसे ही लॉस रिकवर करते टाइम पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिखा होगा. उसके नीचे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. हाँ, तो ये क्या करना है आपको, 2,250 3:1:2 में डिवाइड करना है. बच्चों मुझे अमाउंट बताओ बच्चों, ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इसका अमाउंट बताओ ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. एक बच्चा बोल रहा है 1125, एक बच्चा बोल रहा है 1185. मुझे नहीं पता ये क्या कैलकुलेशन कर रहे हो आप. जो ज्यादा बच्चे बता रहे हैं वो लिख रहा हूं मैं. तो ये करेक्ट है क्या, देखो 3:1:2 में करना है आपको कैलकुलेशन. 2,250 इज द अमाउंट. तो आपको डिवाइड बाय पहले 6 करना चाहिए था. शिंदे का 375 आएगा, चौहान 750 एंड कदम 1125. जो बच्चा अलग आंसर दे रहा था, आई होप यू आर गेटिंग मी. रितिका, ये करेक्ट है क्या, चेक करो. यस. हाँ, अब जिनको लॉजिक चाहिए सर ये एंट्री कैसे है सर. हाँ, अभी आपने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, तो अभी ये क्लोज करना है ना. मतलब प्रॉफिट जो लॉस हुआ है वो रिकवर कर रहा है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है. अब क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, डेबिट किसे करोगे, पार्टनर्स कैपिटल को, बिकॉज उनसे रिकवर करना है ना. जैसे प्रॉफिट पार्टनर्स को देते हो वैसे ही आपको क्या करना है, लॉस भी रिकवर पार्टनर्स से ही करना है. तो इनडायरेक्टली पार्टनर्स को जब डेबिट करते हो तो रिसीवेबल दिखाते हो उनसे. ओके. एक्चुअली लॉस और रिसीवेबल दिखा रहा है ऐसा नहीं है, बट जैसे प्रॉफिट देते हो वैसे ही जस्ट लॉस आपको रिकवर करना है पार्टनर से.
So partners capital account will be debited and profit and loss account will be credited. I hope इससे आप एंट्री भी कर सकते हो, जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एसेट साइड में एक नया आइटम था, आई होप आपने स्टार मार्क वगैरह किया है। उसका चवान कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल को डेबिट बैलेंस है, कैपिटल को डेबिट बैलेंस है, चवान के कॉलम में आना चाहिए, चवान के कॉलम में आना चाहिए 12,750। ये सिर्फ चवान के कॉलम में आना चाहिए बिकॉज चवान का डेबिट बैलेंस है बच्चों। कुछ बच्चे कदम और शिंदे के कॉलम में लिख देते हैं और मुझे बोलते हैं सर पेपर बहुत इजी था सर, बहुत इजी था, हमने कदम और शिंदे को भी डेबिट बैलेंस लिख दिया सर, इतना इजी था। क्या बोले सर आपको, बहुत ज्यादा इजी था। अगर यहाँ तक आप आ चुके हो तो बाकी नया कुछ नहीं है। लायबिलिटी साइड में आपको पता ही है, कैपिटल अकाउंट, चलो कदम और शिंदे का क्रेडिट बैलेंस ले लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने ऑलरेडी लिखा है 36,000 एंड 32,250। हाँ, ये कदम और शिंदे के कॉलम में आना चाहिए, चौहान के कॉलम में नहीं जाना चाहिए, चौहान का डेबिट बैलेंस है। ओके यस, उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व है बच्चों। जनरल रिजर्व आपको पता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व। आपको शॉर्टकट्स यूज नहीं करने हैं। ये जनरल रिजर्व 18,000 था तो कितना आएगा बताओ ना, कदम शिंदे चौहान सीक्वेंस में बताओ, एक ही इसमें टाइप करके बताओ। 9,000, 3,000 एंड 6,000 बोल रहा है एक बच्चा, ये चेक करो बच्चे, 3:2 सॉरी 3:1:2 में है क्या? यस, मुझे तो लग रहा है 3:1:2 में करेक्ट है 18,000। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, मतलब आपने स्टडी की है, वेरी गुड। बाय जनरल ये भी आपको आना चाहिए, नया कुछ भी नहीं है इसमें। कदम स्लोन ये भी पता है आपको, कदम स्लोन लायबिलिटी साइड में है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। हमने ओपन किया अकाउंट, सर कहाँ ओपन किया है, यहाँ पे है कदम स्लोन अकाउंट। आप भूले थे ना वो पार्टनर्स लोन अकाउंट, मैंने याद दिलाया था आपको, सिर्फ 2-3 बच्चों ने मुझे बताया था सर ये कदम लोन अकाउंट आपने प्रिपेयर नहीं किया है, ये प्रिपेयर करना चाहिए सर सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले, बिकॉज वी प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट इन एवरी सॉल्यूशन इफ इट इज देयर इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, सो कदम लोन के बाद क्या है, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ये कहाँ ट्रांसफर करोगे बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करो। चलो आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,750। अमाउंट वगैरह चेक करो हाँ बच्चों प्लीज। बाय बिल्स पेएबल 11,250। दैट्स इट, बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है मेरी। आई होप आपने भी इसी स्पीड से होमवर्क किया होगा। आई जस्ट होप कि आप क्या कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो ये इसका पर्पस फुलफिल नहीं होता है क्लास लगाने का। ओके अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे कि सर कैसे करें, हर प्रॉब्लम एक ही सीक्वेंस में एक ही टाइप के स्लो जैसे बाकी क्लासेस में होते हैं नॉर्मली वैसे ले, तो वैसे नहीं होगा यहाँ पे। ओके आपको क्वालिटी मिलेगी और जब होमवर्क करना होगा दिया जाएगा तब आपको करना ही है वो। ओके यस, तो ये था सब बैलेंस शीट का हमने देख लिया है। उसके बाद ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। ओके एसेट रियलाइज्ड एज अंडर। चलो बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स और गुडविल के पैसे मिल रहे हैं, ले लो बच्चों, चलो बैंक बैलेंस बढ़ा लो। हाँ सर बैंक बैलेंस बढ़ाना है, बैंक को क्या करोगे सर, डेबिट करोगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट। बट हम क्या करते हैं, पहले रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट लिख लेते हैं और उसके आगे लिस्ट लेंगे। लिस्ट में क्या आएगा, पहले बिल्डिंग, उसके बाद मशीनरी, उसके बाद डेटर्स, और डायरेक्टली मुझे आउटर कॉलम में टोटल बता सकते हो आप, आउटर कॉलम में टोटल बताओ ना। हाँ होमवर्क जिन्होंने किया है उनको आना चाहिए, मतलब आपने लिखा होगा वहां पे आउटर कॉलम में खुद से करके। हाँ जो अभी कर रहे हो वो तो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं फिर क्या। 53,850 इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में। ये कितने बच्चों को ये बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है, ये सर बहुत फास्ट हो रहा है सर, ये बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है सर, ये क्या बोलूं मैं सर, आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है ये मुझे तो। ऐसा कौन है बच्चे, ये बहुत फास्ट हो रहा है सर ये।
ऐसा कौन है बताओ ना, ये बहुत फास्ट हो रहा है, ऐसे किसको लगता है? बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है इसलिए। कोई है क्या बच्चों? कोई भी नहीं है? अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना फास्ट सॉल्यूशन ले रहा हूँ फिर भी समझ रहा है आपको। ओहो थैंक गॉड। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है? वो कदम कुछ तो ले रहा है ना। अरे लेने देना फिर उसे, क्या ले रहा है वो? कदम क्या ले रहा है बच्चे? कदम को चाहिए फर्नीचर, अरे दे दो फर्नीचर उसको। और स्टॉक भी चाहिए, ले ले 30,000 को वो फर्नीचर एंड स्टॉक ले रहा है, ओके ठीक है। एंड एग्री टू पे क्रिएटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। क्रिएटर्स भी वही पे करेगा, वो बाद में देखेंगे, पहले एसेट टेकन ओवर की एंट्री। चलो मुझे एसेट टेकन ओवर की एंट्री नहीं आती है बच्चों। मैं कैसा है, मैं थोड़े 1-2 दिन में भूल जाता हूँ, तो कैसा है, मैं भूल चुका हूँ अब। मुझे नहीं समझ रहा है, कदम लेके जा रहा है फर्नीचर एंड स्टॉक, मुझे समझ रहा ही नहीं है कि मैं क्या करूँ। ये एंट्री क्या करूँ? बैंक अकाउंट को डेबिट, ओके बैंक अकाउंट को डेबिट बोल रहा है बच्चा, बैंक अकाउंट को डेबिट। और क्रेडिट किसे? रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल रहा है बच्चा। फिर क्या करे? क्या करूँ क्या मैं, बोलो ना। अरे बच्चे फ्लो फ्लो में क्या कर रहा है तू, सुनना। जिन्होंने भी आंसर दिया था मैं नाम ले लूंगा। अरे सुनना बच्चे, कदम ले रहा है ना फर्नीचर एंड स्टॉक, पैसे मिल रहे हैं क्या बता। बैंक अकाउंट को कैसे डेबिट करेगा यार? ऐसे मत करो ना यार, आप ऐसे मत करो ना प्लीज। हाँ, इतना अच्छा सॉल्यूशन चल रहा था, आपने क्या कर दिया, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। प्रॉब्लम इज आपको 10 आउट ऑफ कितने मिलेंगे? 6-7 मिलेंगे, एक मिस्टेक की वजह से 3-4 मार्क जाएंगे। नहीं नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये मिस्टेक आप यहाँ पे क्लास पे करोगे या टेस्ट में करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए मिस्टेक। आपको इतना पता होना चाहिए, कदम लेके जा रहा है फर्नीचर एंड स्टॉक, पैसे मिल रहे हैं क्या? नहीं, कैश एंड बैंक नहीं आएगा, फिर डेबिट किसे होगा? कदम कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा, वो रिसीवर है, पैसे तो नहीं दे रहा है बट रिसीवेबल दिखाना होगा ना। टू एसेट अकाउंट कर नहीं सकते, टू रियलाइजेशन अकाउंट करना होगा, बिकॉज सब एसेट्स तो रियलाइजेशन अकाउंट में है। ओके, तो एंट्री क्या होगी? कदम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो बच्चों, कदम्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन लिखो। हाँ, डायरेक्टली उन्होंने एक ही अमाउंट दिया है ना, 30,000, तो कदम के कॉलम में 30,000 आना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, कदम की जगह शिंदे और चौहान के कॉलम में लिख देते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे, वैसे नहीं करना है। ओके, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ओके, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में भी आपको भूलना नहीं है सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। आपको क्या करना है? बाय कदम्स कैपिटल। अब बच्चे बोलेंगे सर आप कैसे लिखोगे, अब डिटेल्स नहीं है ना सर। अब प्रॉब्लम इज फर्नीचर और स्टॉक की अलग अलग अमाउंट पता नहीं है, तो क्या करोगे, डायरेक्टली आप भी फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर आप ऐसे लिखोगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सर स्टॉक कितने का था, फर्नीचर कितने को लिया, पता नहीं है ना, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 30,000 लिख दो ना बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन पूछ रहा है आपको स्टॉक कितने को लिया, फर्नीचर कितने को लिया, दोनों मिला के 30,000, दैट्स इट। अरे जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है आपने को, इतना याद रखो। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जो ज्यादा दिमाग लगाता है ना वो बिलो 90 आ जाता है, जो सब सिंपल रखता है वो आउट ऑफ आउट लेके आता है। तो कदम ने तो क्या किया है, फर्नीचर एंड स्टॉक ले लिया, वो क्रिएटर्स को भूलना नहीं है यार, ये क्रिएटर्स का भी पेमेंट कर रहा है ना। अरे बच्चे, क्रिएटर्स का पेमेंट कर रहा है, चलो एंट्री बोलो। ये कदम कर रहा है पेमेंट। हाँ, कदम एग्री टू पे क्रिएटर्स, हम पे कर रहे हैं क्या, हम बिजनेस है, बिजनेस पे कर रहे हैं क्या? नहीं, सोच समझ के एंट्री बताओ। मुझे एंट्री चाहिए, मुझे मिस्टेक नहीं चाहिए बच्चे। सुन, जो भी आंसर दे रहा है, हाँ रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट बोल रहा है बच्चा, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट, ठीक है चल रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ, क्रेडिट किसे करूँ? अरे बताओ ना मित्रों, आंसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्रेडिट किसे करना चाहिए फिर? टू कदम्स कैपिटल अकाउंट इनटू द ब्रैकेट क्रेडिटर्स। अरे भाई उसे पेएबल दिखाओ ना तुम, एट अ डिस्काउंट ऑफ 750, मतलब क्रेडिटर्स कितने के थे? क्रेडिटर्स 18,750 के थे, तो 18,000 ही आएगा। टू कदम्स कैपिटल अकाउंट 18,000। अरे बच्चे समझ रहा है ना तुझे? हाँ, बिजनेस ने पे किया है क्या? नहीं ना, तो टू बैंक अकाउंट नहीं आएगा रे। समझ रहा है क्या, बैंक बैलेंस कम हुआ है क्या? नहीं, कदम पे कर रहा है, तो कदम को पेएबल दिखाएंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट। सेकंड इफेक्ट आपको भूलना नहीं है,
कदम के क्रेडिट में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कदम कॉलम में कितना आएगा 18,000। ओके नेक्स्ट, ये भी आपको आया रहेगा आई होप। देन शिंदे क्या ले रहा है, ये कदम क्या लिया, फर्नीचर एंड स्टॉक लिया, तो शिंदे को लगा मैं भी कुछ ले लेता हूँ, तो उसने क्या बोला मुझे बिल्स रिसीवेबल चाहिए, और मैं क्या करता हूँ बिल्स पेएबल का पेमेंट कर देता हूँ, पहले बिल्स रिसीवेबल दे दो उसको, चलो एसेट टेकन ओवर की एंट्री। अभी बहुत इजी लगेगा आपको, वही वही सेम सेम चल रहा है पैटर्न। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन कितना आएगा, ये कितने को ले रहा है 7,800 को बिल्स रिसीवेबल ले लिया इसने। ओके तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में कितना जाएगा बाय शिंदेज कैपिटल अकाउंट 7,800। अब ब्रैकेट में लिखो एक ही आइटम है, बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर। ओके बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर 7,800। मैंने दोनों इफेक्ट दे दिए। आई होप यू आर गेटिंग मी। अरे बच्चे समझ रहा है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर बैंक अकाउंट को क्यों डेबिट नहीं किया आपने, अरे पैसे मिले हैं क्या आपको, नहीं बिल्स रिसीवेबल तो शिंदे ले गया ना, पैसे नहीं मिले, बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं होगा। अब शिंदे से रिसीवेबल दिखाएंगे, शिंदे को डेबिट, शिंदे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन ऑलरेडी था, तो मैंने शिंदे कॉलम में सिर्फ अमाउंट लिखा है। जिस बच्चे को भी लग रहा है सर कितना फास्ट लिखते हो, अरे मैंने फास्ट नहीं लिखा है बच्चे, मैंने सिर्फ अमाउंट लिखा है, शिंदे के डेबिट में टू रियलाइजेशन ऑलरेडी है, कदम के लिए लिखा था ना, तो उसी में लिख सकते हो आप 7,800 और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट। ओके चलो अभी पेमेंट करना है, पेमेंट बिल्स पेबल का, बिल्स पेबल भी ले रहा है ना शिंदे, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू शिंदे कैपिटल अकाउंट, जैसे कदम ने किया था वैसे ही सेम। अब बिल्स पेबल का पेमेंट तो वो कर रहा है, आप क्या करोगे उससे पेएबल दिखाओगे, बिल्स पेएबल इन फुल बोल रहा है वो, तो अमाउंट कितना है चेक करो 11,250 है, 11,250, तो क्या करना है आपको 11,250 लेना है इन फुल। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मली क्या करते हो आप, पेमेंट करते हो टू बैंक करते हो, बट यहाँ पे पेमेंट आप कर रहे हो क्या, मतलब बिजनेस कर रहा है क्या, नहीं शिंदे कर रहा है, तो शिंदे को पेएबल दिखा दो। अगर आप रेगुलर आ रहे हो ना तो आपको लगेगा सर ये सेम सेम चल रहा है, सर बहुत सारा सेम सेम है इसमें, बहुत सिमिलैरिटीज है सर, ये रोज रोज करके हमको क्या होता है सर बोर हो जाता है सर, कुछ तो नया बताओ, नया आने वाला है बच्चे, 5 मिनट रुक ले, नया आने वाला है। हाँ तो शिंदे के क्रेडिट में भी नहीं बोलना है आपको, शिंदे के क्रेडिट में बाय रिलेशन ऑलरेडी है बच्चे, 11,250 सिर्फ लिखो आप, बाय रिलेशन ऑलरेडी है वहां पे, 11,250 आपको लिखना है। ओके तो इस तरह आपने एडजस्टमेंट नंबर और एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के पेमेंट में तो आप एक्सपर्ट हो, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करते हो, टू यहाँ पे बैंक करना है आपको। ओके टू बैंक अकाउंट, ये रिलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चे 2,400 बोल रहा है क्वेश्चन में वो, आपको ब्रैकेट में लिखना है। हाँ ये ऐसे ही नहीं छोड़ना है। टू बैंक अकाउंट रिलाइजेशन एक्सपेंसेस ओके 2,400। सेकंड इफेक्ट क्या करना है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आपको लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोला है क्या, अरे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अरे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, उतना समझ ले बच्चे, मैं चेंज करता हूँ बच्चे, रुकना एक मिनट। और एक बच्चा बोल रहा है सर वहां पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखा है, सर आपने फिर से रियलाइजेशन लिख दिया, ये मुझे आदत हो गई है ये मिस्टेक करने की, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिख देता हूँ, बिकॉज जो क्वेश्चन में दिया है ना वही फॉलो करना है आपको, वो अगर बोल रहे हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस तो डिसोल्यूशन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल रहे हैं तो वो बोलो। ओके हाँ क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। हाँ तो उसके बाद वो कुछ तो बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं वो, पॉइंट नंबर 5 में क्या बोलना चाहते हैं, चौहान बिकम इंसॉल्वेंट, अरे ये तो गया ना, चौहान तो गया ना, अरे इंसॉल्वेंट हो गया, अरे उसके पास पैसे नहीं है, सर फिर तो बहुत टेंशन है सर, हाँ बहुत टेंशन होना भी चाहिए। नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट,
फ्रॉम हिज प्राइवेट इस्टेट, चौहान बिकम इंसॉल्वेंट, चौहान बिकम इंसॉल्वेंट मतलब उसके पास पैसे नहीं है, हिज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स एंड नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज इस्टेट, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी से में भी कुछ नहीं मिला आपको, 1-2 हजार भी नहीं मिले। हाँ, कभी कभी क्या होता है, वो क्या करता है, 1000-2000 तो दे देता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल करने के बाद थोड़ा तो मिल जाता है। यहाँ पे तो नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट इस्टेट, मतलब 1 रुपए भी नहीं मिला चौहान से, ऐसा बोलना है। ओके, तो ये अकाउंट क्लोज करते टाइम आपको ध्यान देना है। ओके, किसका अकाउंट, पहले चौहान का ही अकाउंट क्लोज करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल में, तो वो हम क्या करेंगे तब ध्यान देंगे। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। चलो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो। अरे बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के पहले कुछ तो पूछना चाहिए ना रियलाइजेशन अकाउंट को। क्या पूछोगे रियलाइजेशन अकाउंट को, अरे बाबा तूने आउटसाइड लाइबिलिटीज के पेमेंट किए हैं क्या, पूछो ना उसे। आउटसाइड लाइबिलिटीज के पेमेंट किए हैं क्या बच्चों, अरे देखो ना, आउटसाइड लाइबिलिटीज के पेमेंट हो चुके हैं क्या। आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन से है बच्चे, आउटसाइड लाइबिलिटीज के पेमेंट, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पे, इसके पेमेंट हो चुके हैं क्या, अरे ले लिया ना, क्रेडिटर्स तो ये किसने लिया था, कदम ने लिया था, और बिल्स पेबल का पेमेंट तो वो शिंदे ने किया ना, तो उसका हिसाब किताब तो हो चुका है ना फिर। अब बाकी कौन है, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज तो हो चुके हैं, बट सुनो ना, सुनो ना, वो कदम का लोन है ना, अरे उसका भी पेमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कदम्स लोन अकाउंट का पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर वो तो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं, अरे नहीं है बच्चे आउटसाइड लायबिलिटी, फिर भी पेमेंट तो करना होगा ना, कदम का लोन अकाउंट है वो, कैपिटल नहीं बात कर रहा हूं मैं, कदम का लोन अकाउंट, उसका पेमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अरे बताओ ना बच्चे। अरे पेमेंट करना चाहिए तो करो ना फिर, कदम लोन अकाउंट के डेबिट में आपको क्या लिखना है, टू बैंक, पेमेंट कर दो, बैंक बैलेंस कम होगा 11,250, और बैंक के क्रेडिट में बाय कदम्स लोन अकाउंट, ओके, लोन कैपिटल मत लिखो बच्चों, 11,250। ओके, आई होप आपने यहाँ तक कंप्लीट किया है, कदम लोन को भूलना नहीं है हाँ? बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम में कदम लोन को भूल ही जाते हैं, कदम लोन अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं करते। वैसे आपको नहीं करना है, चलो अभी क्लोज करो, रिलेशन को क्लोज करो, चलो बताओ मुझे प्रॉफिट लॉस क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है बच्चों, लॉस है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चा लॉस बोल रहा है, मुझे नहीं पता है क्या करना है, क्या आंसर है, मुझे नहीं पता है, आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है। अब बाकी बच्चे भी क्या कर रहे हैं, एक के पीछे एक लॉस बोल रहे हैं, तो मैं ये करेक्ट है ऐसे समझो क्या बच्चों, तो फिर मुझे अमाउंट भी बताओ ना फिर, ऐसे सिर्फ लॉस बोल के क्या मिलेगा मुझे, सर आपने सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पूछा सर, उतना ही बताएंगे ना फिर, ओके ठीक है, चलो ये भी बता दो, क्या बताना है आपको, अमाउंट भी बताओ ना, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो। 18,000, ओके, 18,000 लॉस है, 18,000 लॉस है, तो 3:1:2 में डिवाइड करो ना, 3:1:2, 9,000, 3,000 एंड 6,000, ये शायद कभी तो आया था ना, ये जनरल रिलीजो के टाइम आया था शायद, 18,000 ही था, करेक्ट है क्या।
हाँ ये चेक करो, ये बच्चा अलग आंसर बोल रहा था लॉस। चेक कर बच्चे, तूने सब आइटम लिखे है क्या? कुछ रह गया होगा रिलेशन अकाउंट में, अरे चेक करो ना। हाँ बाकी बच्चों को क्या करना है, फिर सेकंड इफेक्ट देना है। चलो सेकंड इफेक्ट दो। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है तो पार्टनर्स के डेबिट में। हाँ, किसको रियलाइजेशन अकाउंट चाहिए प्लीज चेक करो। मैं सब आइटम्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सब आइटम स्क्रीन स्क्रीन पे है रियलाइजेशन अकाउंट के फर्स्ट आइटम से लास्ट आइटम। यू हैव टू जस्ट चेक। ओके, अगर कहीं पे मिस्टेक है तो क्या करना है आपको, करेक्शंस करने हैं। आई विल वेट फॉर 10 seconds नाउ। यस, जिन बच्चों का कंप्लीट हुआ है सेकंड इफेक्ट दो, पार्टनर्स कैपिटल में जाके रुको, वहां पे सिर्फ चवान का बैलेंसिंग करो, बाकी कुछ मत करो। सिर्फ चवान का बैलेंसिंग करो, बाकी कुछ मत करो। किसका कुछ मत करो, कदम और शिंदे का। अरे चवान इंस्टॉलमेंट हुआ है, उसका पहले क्लोज करेंगे। ओके, हाँ इसका पहले मैं सेकंड इफेक्ट दे देता हूँ। ये इनटू द ब्रैकेट लॉस भी लिखना है आपको, इनटू द ब्रैकेट लॉस 9,000, 3,000 एंड 6,000। अभी पहले चवान का बैलेंस निकालो, मुझे चवान का बैलेंस निकाल के बताना है अमाउंट। क्रेडिट में तो है ही नहीं कुछ। अरे एक आइटम है ना जनरल रिजर्व वाला, ओके ओके, मुझे लगा कुछ भी नहीं है। एक ही आइटम है वो भी 6,000 है, इधर लॉस का 6,000 है, वो तो गया। फिर क्या रह जाता है 12,750 प्लस 750, तो बैलेंस इज आई थिंक 13,500। अरे मैंने तो ओरली कर लिया, अरे क्या कर रहे हो आप? सर आपको अभी अच्छा लगता है ऐसे? आप ट्वेल्थ में कैसे थे याद करो सर आप, अभी हमें ऐसा बोल रहे हो सर? अरे बैलेंस निकालो ना, क्या कर रहे हो? चवान का बैलेंस निकालना है आपको कैपिटल अकाउंट में। सर चवान क्यों क्लोज कर रहे हो? अरे कदम और शिंदे ना सॉल्वेंट है, चवान इंसॉल्वेंट है, पहले इंसॉल्वेंट का क्लोज करना है। बैलेंस बताओ ना कितना है। अरे बच्चे डेबिट साइड टोटल देन क्रेडिट साइड टोटल। हाँ ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट, क्या आ रहा है अमाउंट बताओ ना। अरे क्या कर क्या रहे बच्चे, क्या बता, क्या बोलूं मैं अब? 13,500 आ रहा है। हाँ टोटल कहाँ पे कम पड़ रहा है बताओ ना मुझे। डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? क्रेडिट में आप क्या लिखते थे पहले, बाय बैंक लिखते थे। बट मुझे बताओ चवान कुछ पैसे देने वाला है क्या? चवान कुछ पैसे देने वाला है क्या? अरे कुछ भी नहीं दे रहा है वो इंसॉल्वेंट है बच्चे। सुनना, आप पहले क्या करते थे, आप पहले बाय बैंक लिखते थे, अभी क्या करना है, बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स लिखना है। बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स बहुत अच्छा शॉर्टकट है ये। बाय सॉल्वेंट पार्टनर मतलब क्या, बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट, बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिखना है आपको। सर फिर अमाउंट कैसे लिखोगे? चवान के कॉलम में ही लिखना है आपको अमाउंट। सर फिर अमाउंट तो 13,500 है, हम कैसे डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आपको क्या करना है, जस्ट मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। जैसे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, वैसे ही आपको क्या करना है, ये कैपिटल डेफिशिएंसी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी। तो ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी है ना बच्चे, ये 13,500 है। तो ये अब सॉल्वेंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कदम एंड शिंदे। तो इनका रेशो क्या है बच्चे, इनका रेशो आई थिंक 3:1 है ना। तो ये डिवाइड करो ना, 13,500 डिवाइड बाय 4 करो, तो ये कितना आता है? अरे कोई बच्चा है जो कैलकुलेशन कर पा रहा है? नो, 3375, वेरी गुड वेरी गुड। 3375, ये तो एक पॉइंट का हुआ ना। फिर अमाउंट निकालो, कदम का कितना आता है बताओ ना मुझे।
मैं यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा डायरेक्टली। शिंदे का तो एक ही पॉइंट है तो 3375 आएगा, और कदम का 10,125 इंटू 3 करना है आपको कदम के लिए। ये समझा है क्या? आप पहले प्रोसीजर समझ लो, आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो वो मैं बाद में बताऊंगा। आप पहले बाय बैंक लिखते थे, अब क्या लिखोगे? बाय सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट कौन है? कदम और शिंदे। तो बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है 10,125। चौहान के कॉलम में चौहान का अकाउंट क्लोज कर रहे हो आप, और ये 3375। दैट्स इट, आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। ओके, बोथ साइड टोटल आपको अलग दिख रही होगी, फिर भी मैं आपको जस्ट करेक्शन कर देता हूँ वहां पे। जस्ट अ मिनट। यस, चौहान का अकाउंट क्लोज हो चुका है, बट आप क्या करते हो यहाँ पे मिस्टेक, चौहान के क्रेडिट में आपने लिख दिया बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों? कदम और शिंदे के कैपिटल अकाउंट जो भी है उसके डेबिट में जाना चाहिए ना, टू चौहान कैपिटल अकाउंट। तो टू चौहान कैपिटल अकाउंट लिखना है आपको, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही टू चौहान कैपिटल अकाउंट। कदम कॉलम में जाएगा 10,125 एंड शिंदे कॉलम में जाएगा 3,375। आप ये समझ पा रहे हो क्या? दोनों इफेक्ट इसी अकाउंट में है। एंट्री क्या कर रहे हो आप? कदम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिंदेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चौहान कैपिटल अकाउंट। सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने लास्ट लेक्चर में यही बोला था, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट किया होगा तो। देखो, समझ लो और लिख लो। हाँ, एक ही प्रॉब्लम में नहीं समझेगा आपको, बट आपको अभी याद क्या रखना है, लॉजिक आपको स्लोली समझेगा, बट अभी याद क्या करना है, याद क्या रखना है, बाय बैंक लिखते थे ना आप पहले, तो यहाँ पे बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स लिखना है, बाय कदम एंड शिंदे इस प्रॉब्लम में। तो वो आपको डिवाइड करना है अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट्स इट। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कदम और शिंदे के डेबिट में टू चौहान कैपिटल अकाउंट, कदम कॉलम में 10,125, शिंदे कॉलम में 3,375। अब नॉर्मली क्लोज करो, कदम और शिंदे का अकाउंट नॉर्मली क्लोज करना है, टू बैंक या बाय बैंक जो आए वो लिख दो, वो सॉल्वेंट पार्टनर है। हाँ, मुझे बताओ आंसर क्या आता है। पहले कदम का बैलेंसिंग करो, कदम का भी टोटल आई थिंक क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, तो डेबिट में आएगा शायद टू बैंक। मुझे बताओ ना कितना आता है टू बैंक अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट मत भूलो प्लीज। 12,750 बोल रहा है एक बच्चा, प्लीज चेक करो। एंड इसका कितना आता है बच्चों? ये शिंदे का भी क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा दिख रहा है। हाँ, सेकंड इफेक्ट दो, हाँ, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में सेकंड इफेक्ट देना है आपको 31,950। मैं दोनों एक साथ देने वाला हूँ इफेक्ट। हाँ, ये कैपिटल अकाउंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। जिसको चाहिए उसको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं 10 सेकंड्स वेट कर रहा हूँ। जिसको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले ले। जिनका कंप्लीट हुआ है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आपको लिखना है बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट बाय शिंदेस कैपिटल अकाउंट। यस, एंड दैट्स इट। यही था, बाकी कुछ नहीं था। अगर आपको ये प्रॉब्लम टफ लग रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या है आप में, अभी तक जो क्वेश्चंस हुए थे उसका सॉल्यूशन आपको नहीं आता है। अगर आता है ना तो ये इजी लगना चाहिए, बिकॉज एक ही हमने न्यू एंट्री सीखी है, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये तो एंट्री बाद में सीखोगे आप, मतलब याद रखोगे। अभी तो क्या याद रखना है, इंसॉल्वेंट के क्रेडिट में आपको लिखना है बाय कैश ऑब्लिक बैंक के बजाय आपको लिखना है बाय सॉल्वेंट पार्टनर, इतना ही। अभी चलो बैंक अकाउंट क्लोज कर दो। बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय कदम्स कैपिटल अकाउंट,
by Shinde's capital account. जिनको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, टैली हो चुका है मेरा कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट सॉरी। जिनको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट कर लो क्विकली। यस, लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग, आपको स्क्रीनशॉट लेना है।